हेलो बच्चों, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। सब्जेक्ट आप जानते हो, फिजिक्स है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? फिजिक्स। ठीक है भैया, आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं फिजिक्स में। आज एक नई यूनिट शुरू करने चल रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी। कंफर्म हो गया? चलो देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फॉर्मेशन बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से होता है। समझ आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, जैसे ये दो वर्ड से मिलकर के बना गया है। किससे? दो वर्ड से। बात समझ में आई ना? यानी पहला है बेटा हमारा, पहला है इलेक्ट्रो। क्या बेटा? इलेक्ट्रो। और दूसरा क्या है? स्टैटिक, स्टैटिक्स। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रो मीन्स बेटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट, एट रेस्ट। बात समझ में आई? मतलब द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा इलेक्ट्रो, दूसरा क्या बेटा? स्टैटिक्स है। ये दो वर्ड से अगर इसको बनाया गया। आगे देखो ध्यान से भाई, अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो क्या इलेक्ट्रॉन के बिना काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी में आ जाएगा बेटा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में नहीं होता है। और अभी जब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज तक चलना। कंफर्म हो गया? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया? हमें लिखना है चार्ज। देखो ध्यान से, तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले नेचर क्या है बेटा? जानते हो, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल particle of the atom. Electron is the fundamental particle of the atom. पहली चीज। दूसरा क्या है? देखो ध्यान से, दूसरा the mass of the electron, mass of the electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg। ठीक है। नेक्स्ट नेचर क्या है? थर्ड, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -1, ऐसे दे देते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और फोर्थ में है नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। कंफर्म हो गया। मास तो आप जानते हो, मास पता है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में चार्ज क्या है, हमें इसी चार्ज को डिफाइन करना है, और चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये बिना, ध्यान रखना, अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, हेडिंग लिखते हैं चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया ना भैया, हेडिंग लिखते हैं बेटा चार्ज। चार्ज कंफर्म हो गया। चार्ज को हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं, यहां लिखते हैं, इफ वी rub, if we rub a rod, we rub a rod of glass with silk, the rod attracts the light object, attracts the light object, okay, light object such as pieces of paper, corn, bits of straw, bits of straw, etc. Okay. If we rub a rod of glass with silk, the rod attracts the light object such as pieces of paper, bits of straw. Means जब हम कभी भी ग्लास की रॉड को सिल्क पर रगड़ते हैं तो जो रॉड होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करना शुरू कर देती है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल पीसेस ऑफ पेपर, मतलब जो पेपर के टुकड़े होते हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेती है बेटा, ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। बिट्स ऑफ स्ट्रा, यानी इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ से, सिमिलरली when amber rod is rubbed with for the rod starts to attract the small parts of the object, okay. According to this statement we can say that if two objects collides with each other, then to
to form a extraordinary property between them. This property is known as charge. This property is known as charge. Okay, clear? Now if we two object collide with each other, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कोलाइड मतलब रगड़ देते हैं, then to form एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी, तो उनके बीच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन होता है, बात समझ में आई? और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, चार्ज कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, कंफर्म हो गया, ये टू टाइप्स की होती है, या तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो अट्रैक्ट करेगी या तो क्या करेगी, रिपल करेगी। इसलिए चार्ज के भी टू टाइप्स तैयार हो जाते हैं, एक बेटा होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया? आगे लिखते हैं हम लोग, जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा भाई? अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ध्यान से, चार्ज के बाद इसी में आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे व्हेन चार्ज इज गिवन एंड when charge is given to an electric conductor, it accepts some charge in the beginning, some charge in the beginning, later on the charge particle हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? अब आगे देखो ध्यान से, ये भी लिख देते हैं। देखो डेफिनेशन जो लिखना आपको लिखेंगे, द रेशियो बिटवीन वर्क डन and charge, that ये लिख सकते हो टेस्ट चार्ज पार्टिकल and टेस्ट चार्ज पार्टिकल, okay, particle is known as क्या कहते हैं बेटा, is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया कि नहीं? ध्यान दो। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क डन और टेस्ट चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, रेशियो होता है।
लेकिन एक चीज़ हमारा जो था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि चार्ज का एक टॉपिक था हमारा, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वांटा, एक साइंटिस्ट थे क्वांटा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वांटा। देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया, थोड़ा चीज़ हमेशा में थोड़ा मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हमें इसको पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके बाद शुरू करेंगे, कन्फर्म हुआ? और उसके बाद एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। जल्दी करो उसको, तो बताएं। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वांटा, according to the quanta, the charge of the any object, the charge of the any object is directly depend upon ठीक है, is directly depend upon number of electron in the object, okay, means q is equal to, बेटा लिख सकते हैं q is equal to प्लस माइनस n इंटू ई। बात समझ में आ गई? प्लस माइनस n इंटू ई। यहाँ लिखेंगे वेर q इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या है बेटा? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके, समझ में आ गया? Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिख दें? Q इक्वल टू चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बातें समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखो ध्यान से, आप जानते हो चार्ज मैंने बताया कितने टाइप होते हैं? टू टाइप है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया इसको मेरेज कर देते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, ये चीज़ हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा पहले देखनी थी, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा अगले डिग्री हमारी जो पढ़ना है, यहाँ एक नंबर कर लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, how many number of electron in 1 coulomb charge,
in 1 coulomb charge. How many number of electron in 1 coulomb charge? देखो ध्यान से, क्वेश्चन है ये हमारा, given that क्या क्या गिवन है बेटा, देखो ध्यान से, Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, नंबर पूछ लिया, नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में E इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पढ़े। अब देखो ध्यान से, we know that Q इज इक्वल टू होता है बेटा N इंटू ई, Q इक्वल टू क्या होगा भाई N इंटू ई, N की वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन ई हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? N इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Q इज 1 कूलम अपॉन एंड द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10 to the power -19. Solve it. Okay. N is equal to 10 upon 60 और into ये बेटा ऊपर चला जाएगा 10 to the power -19. Okay. ये आ गया बेटा 8 जा, ऊपर आ गया 5, एक जीरो इससे प्लस हो जाएगा और एक जीरो और ले लेते हैं, तो N is equal to 50 upon 8 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि जब हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 4 2 जा 8, 2 आ गया 0, 4 5 का 20, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ गया ना? जल्दी करो। एक्टिव इलेक्ट्रॉन, अब इसे लिख सकते हैं बेटा N इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं 625 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाए। अब देखो कि जहाँ 1 कूलम चार्ज होता है वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें समझ में आएगा। N इक्वल टू 625 और इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने जीरो हो गए 16। अब काउंट कर लो इसे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब मील 10 मील पदम 10 पदम, इतने सारे हैं कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इतना बता देते क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नंबर नहीं आता, तो ये ध्यान रखना। लेकिन 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते, अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी कर लो इसको। और आंसर आपसे कोई पूछेगा तो बोलोगे 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट ये बोलना है, ठीक है भाई। अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे समझाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें गड़बड़ा जाए थोड़ा बहुत भाई, थोड़ा इसके पहले वाले में वीडियो पोज मत करना, थोड़ा सा आगे निकल लेना, ठीक है? समझ आया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। क्या बेटा, कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कीजिए तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? देखो, किसी भी इन्फिनिटी चार्ज को, मतलब एक पॉइंट चार्ज ले लो और उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले, कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आए? इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
मतलब जितना वर्क करना पड़ेगा उसको लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन, ठीक है ना, द टोटल वर्क डन कैरिंग ए 1 कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैरी करता है ना, बस समझ में ना, यहाँ से लिख सकते हैं द टोटल वर्क डन कैरिंग ए 1 कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आ गई ना। यहाँ से ऐसे लिख सकते हो द रेशियो बिटवीन work done and test charge particle is known as electric potential, is known as beta electric potential, खत्म हो गया। अब इधर देखो ध्यान से, it is denoted by V, it is denoted by V, इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? V से, समझ में आ गया? तो V इज इक्वल टू लिखेंगे W अपॉन Q नॉट, फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, समझ में आ गया? अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं बेटा, यूनिट निकालते हैं। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी V इक्वल टू है W की यूनिट होती है बेटा जूल, क्या होती है? जूल अपॉन चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम, क्या होती है? कूलम। तो V इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा हमको जूल पर कूलम, एक यूनिट तो ये होगी, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू बेटा 1 वोल्ट। The SI unit of the electric potential is volt, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन रहता है डिफाइन 1 वोल्ट, इसको हम इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। क्वेश्चन है हमारा डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है ना? या लिखेंगे if 1 joule of work is, if 1 joule of work is done to move a charge, work is done to move a charge of 1 coulomb, a charge of 1 coulomb from one point to the another, from one point to the another, from one point to the another, हो गया? In a current carrying conductor, in a current carrying conductor, current carrying conductor, the potential difference
difference, the potential difference, the potential difference between the 2 points, between the 2 points, between the 2 points is 1 volt. 1 volt. If 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, मतलब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है बेटा, वही हमारा क्या है, 1 वोल्ट है। बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही 2 पॉइंट्स के बीच का क्या है, पोटेंशियल है। हो गया कि नहीं, समझ में आया? यानी लिख दिए, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज of 1 coulomb from one point to the another in a current carrying conductor, the potential difference between the 2 points is 1 volt. अगली हेडिंग है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इसको रेस कर दे भाई। अगला है भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वी हैव जस्ट रीड दैट, वी हैव जस्ट read that if we connect 2 charge conductors, if we connect, if we connect 2 charged conductor to charged conductor, to charge conductor by a wire, by a wire, the positive charge beginning, by a wire, the positive charge begins the positive charge begins, the positive charge begins to flow from the conductor, begins to flow from the conductor, flow from the conductor, okay बेटा, conductor on higher potential, on higher potential, on higher potential towards the conductor, towards the conductors, towards the conductor, ठीक है, towards the conductor at lower potential, at lower potential, okay, lower potential, or negative charge begins to flow from the, or negative charge begins to flow from the, begins to flow
begins to flow from the begins to flow from the conductor at lower potential. Flow from the conductor at lower potential. Conductor at lower potential. Flow from the conductor at lower potential. हो गया. Of the two conductors, of the two conductors, that is maintain a potential difference. क्या लिख सकते लोअर पोटेंशियल ना, क्या लिखें लोअर पोटेंशियल ऑफ द इसको हम हटा दें ऑफ द टू कंडक्टर्स मान लीजिए लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द कंडक्टर एट हायर towards potential towards the conductor at towards the conductor as conductor at higher हो गया हायर पोटेंशियल. देखो इतनी कहानी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान रखना इतनी कहानी मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. डायरेक्ट मैं करंट की डेफिनेशन लिख सकता हूँ. द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एकदम सिंपल है. द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, या कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन इससे हमें कुछ नॉलेज मिल रहा है जो लिखा हूँ मैं. लिखा हूँ इफ वी हैव जस्ट रीड दैट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी भी पढ़े. इफ वी कनेक्ट टू चार्ज कंडक्टर, यानी जब हम दो चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बाय ए वायर द पॉजिटिव चार्ज बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर ऑन हायर पोटेंशियल. यानी जो वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से फ्लो करता है एंड द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल, और वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है. और नेगेटिव चार्ज बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल. मतलब जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो हायर पोटेंशियल से क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. ध्यान रखना इस चीज़ का. यानी पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, बट नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर. समझ में आया, कंफर्म हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब सीधा सीधा डेफिनेशन लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यहाँ लिखिएगा द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ये जो चार्ज फ्लो हो रही है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is known as electric current. It is denoted by I. इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, I से. कंफर्म हो गया. यहाँ से लिख सकते हैं हेंस I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T.
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू की यूनिट होगी कूलाम पर टाइम क्या हो जाएगी सेकेंड, यूनिट हो गई कूलाम पर सेकेंड। और ध्यान रखना बेटा 1 कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बेटा 1 एम्पियर। क्या होता है बेटा 1 एम्पियर, नोट कर लो। यानी द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर, यानी इसकी यूनिट क्या होती है बेटा 1 एम्पियर भी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट कर लो। हो गया। अब आगे देखो, इसको हम रेस कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में थोड़ा सा इसी के बारे में नोट करके देखें, नोट इसको हम रेस कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। नोट पहला है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, इज द fundamental quantity, is the fundamental quantity। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट is the scalar quantity, is the scalar quantity, is the scalar quantity because this is not follow the, this is not follow the एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज नॉट फॉलो द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, कंफर्म हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलो द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। और थर्ड है बेटा हमारा इसका विषय में थर्ड है the SI unit of the electric current, the SI unit of the electric current is ampere, ठीक है ना, एम्पियर, एम्पियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया ना, क्लियर हो गया ना। और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है, विच एज लाई, यहाँ लिख सकते हैं दिस क्वांटिटी लाई एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लिख देंगे दिस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते, दिस फिजिकल क्वांटिटी lie as magnitude and direction are both, ये दोनों जो है क्या करते हैं, लाई करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंफर्म हो गया। अब आप लोग जो है ये चीज़ें नोट कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यानी इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, फिर भी ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, समझ में आया। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसमें पढ़ेंगे रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको जो रिलेशन फाइंड किया है उस साइंटिस्ट का नाम जानते हो क्या बेटा? ओम नाम है। क्या नाम है? ओम। तो हम उसका नाम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। कल क्या है हमारा? कल टॉपिक होगा बेटा ओम्स लॉ। इसको नोट कर लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, आओ सेट।